नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जो है एक और नई जॉब जो है वो निकल के आई है, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से आ रही है। यानी कि इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। यानी कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2240 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसको मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, ये पोस्ट ये किस मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आई है। अगर आप सोच रहे हैं किस डिपार्टमेंट में है, तो एक मेडिकल डिपार्टमेंट में है, जो कि स्टाफ नर्स की है ये जॉब। तो स्टाफ नर्स की जो जॉब रहेगी, इसके अंदर आपको मैं इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली आपका एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर और यहाँ पे एक एग्ज़ाम हो रहा है इस जॉब के लिए, तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो डिस्कस कर लेंगे। सैलरी क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। इन शॉर्ट अगर बोले तो फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस डिस्कस हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यूपीपीएससी ये जो है एक सरकारी कमीशन है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करवाती है, जो कि पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड रहते हैं सारे काम उन डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो उसी में से एक मेडिकल डिपार्टमेंट आपका जो है उसके अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे तो मैं आपको इस बता दूंगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है और क्या क्या होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आप जैसा देख रहे हैं, तो यहीं पे हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्टाफ नर्स का एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, जहाँ पर मैं ये जो लाइव एडवर्टाइजमेंट सीरियल नंबर 1 में दिख रहा है ये वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाए और जॉब के बारे में सब जान पाए। तो डायरेक्ट हम चलेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे इसके एडवर्टाइजमेंट पे यानी विज्ञापन पे, जो कि आया था 19 अगस्त को, यानी कि नोटिफिकेशन से 2 दिन पहले। इस एडवर्टाइजमेंट में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या था। सबसे पहले तो इसमें यह था कि 21 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा आपका, जिसके अंदर आपको अपनी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ इस जॉब के बारे में पता लगेगी। दूसरा बोला गया था कि वैकेंसी क्या है उसको डिटेल में बताया जाएगा, वो भी आपको उसी दिन पता लगेगा। ये इस विज्ञापन में बोला था। मेन आप देखेंगे तो साफ साफ इसमें यही बोला गया था विज्ञापन में कि आपकी जैसे जी की जो आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक, यानी पूरा 1 महीने का समय आपको मिलेगा। और बाकी सारी डिटेल जो इस जॉब से रिलेटेड है वो आपको 21 अगस्त को पता लगेगी। ये इस विज्ञापन में था। फिर एक 21 अगस्त को नोटिफिकेशन जो पूरा आया है आपका, वो ये है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, यानी कि लड़का और लड़की के लिए दोनों के लिए जॉब रहेगी, और इसमें आपको डेट मैंने बताई दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, तो मैं आपको बाकी सारी चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए विदाउट OTR नंबर द सबमिशन ऑफ, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूपीपीएससी की वेबसाइट पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करता है कैंडिडेट अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की हेल्प से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है। उसको OTR इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, एक बार कर देंगे। फिर यूपीपीएससी की तरफ से जिस भी रिक्रूटमेंट का आगे चल के आप कोई भी एग्जाम देंगे, तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना है उस जॉब का, ना कि रजिस्ट्रेशन करना है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो ये आप समझ लीजिए। अब मैं इसी के आगे बढ़ूँ तो ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग OTR नंबर, तो आप OTR नंबर आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो आप चालू करेंगे। तो ये आप जान लिया आपने। उसके बाद मैं बात करता हूँ, स्पेशल नोटिस है कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन या किसी दूसरे मोड में फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, आप देख सकते हैं इसमें। मेरे को लगता नहीं कुछ ऐसे पॉइंट जो यहाँ पे कवर करे जाएं, तो जिनको मैं छोड़ रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि वो पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं देखने हैं। मेनली OTR के बारे में डिटेल बताई हुई है। 3 स्टेजों में OTR होगा। OTR सिंपल है, आप एक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और यही है OTR, और कुछ इसमें अलग नहीं है। अब इसके बाद और पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग या और भी बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन में होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उनसे पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सब आप कैटेगरी वाइज समझ लीजिए एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लिखी हुई है सेकंड पॉइंट के अंदर, जिसको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ पे कितने 100 रुपये पे कर देंगे फॉर्म के, और 25 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ऑनलाइन जो आपका प्रोसेसिंग करी जाएगी आपके फॉर्म के अंदर, उससे रिलेटेड 25 रुपये रहेंगे। तो एक आपको बता दूँ, जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन है, मेनली डिसेबल कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करनी है, उनको फॉर्म की फीस पेमेंट नहीं करनी। अब रही बात आपकी जो EWS है, वो सेम उतने ही पे करेंगे। और आपकी SC ST वाले जो कैंडिडेट है वो 65 रुपीज़ पे करेंगे, जिसमें उनको 40 रुपीज़ जो पे करने हैं वो तो उनकी एग्जामिनेशन फीस हो जाएगी, और 25 रुपीज़ जो है वो उनके प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी। अब रही नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन की, जो कि आर्म्ड या नेवी फोर्सेज से अब आए हैं, कि वहाँ काम कर चुके हो, यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको भी सेम 65 रुपीज़ पेमेंट करनी है।
तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट का हमने प्रोसीजर यानी कि कितनी फ़ीस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद अब इसमें देखिए 4 पॉइंट क्या है। 4 पॉइंट ये कि यूपीपीएससी जो है आपका शैल होल्ड आपका प्रीलिम्स एग्जाम कराएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एट वेरी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग सेंटर पे ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्टिंग, जिनको उनको सिलेक्ट करना है सुटेबल कैंडिडेट को इस स्टाफ नर्स के लिए, मेल फीमेल के लिए, फॉर मेन एग्जामिनेशन। मतलब कि जो प्रीलिम्स देंगे फिर वो मेन देंगे, इस तरीके से एग्जाम होने वाला है। कुल मिला के यही पूरा प्रोसेस है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा सबका पूरे यूपी के अंदर, उसके बाद मेंस का होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, और इसके रिक्रूटमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता देता हूँ कि 177 मेल के लिए, यानी कि लड़कों को लिया जाएगा 171 लड़कों को, और लड़कियों में 2069 लड़कियों को इस जॉब के लिए लिया जाएगा इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर यूपी के अंदर। तो ये गवर्नमेंट जॉब है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो रहे, नेचर ऑफ पोस्ट आपको बता दूँ, ग्रुप बी की पोस्ट है नॉन गैजेटेड और टेम्पररी है, मतलब एक परमानेंट जॉब नहीं, टेम्पररी है। तो यहाँ आपको क्लियर कर लेना है कि टेम्पररी जॉब है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब है। पे स्केल की बात कर ले तो पे स्केल 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये के बीच में रहेगा। अलग से ग्रेड पे जो है यहाँ पे 4,600 रुपये का अलग से ग्रेड पे रहेगा। और रिवाइज पे स्केल जो रहेगा 11/7 का रहेगा, मतलब कि 44,900 रुपये से लेके आपका ये 1,42,400 रुपये तक जा सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, नोट द रिक्वेसिजन ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स मेल फीमेल अंडर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट यूपी हैज़ नॉट रिसीव्ड येट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एनी सच वैकेंसी। ठीक है, मतलब आपका यही है कि अब देखिए रिजर्वेशन का आपको समझा देता हूँ। जो स्केड्यूल कास्ट होंगे यूपी के, स्केड्यूल ट्राइब होंगे यूपी के, या ओबीसी रहेंगे, ईडब्ल्यूएस रहेंगे कैंडिडेट यूपी के, शैल बी एडमिसिबल इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट गवर्नमेंट रूल्स। अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एज फीमेल। और ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया कि यूपी के जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म में, उनमें आपका रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को ही यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी अपेंडिक्स आप देख लेंगे यहाँ पे। आप कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये भी आप छोड़ सकते हैं। हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में बोला गया है कि मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में बता दूं, मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल अनलेस द ऑनरेबल गवर्नर हैज़ ग्रांटेड एन एक्सेम्पशन फ्रॉम दिस कंडीशन। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा कैंडिडेट रहे, मतलब कोई ऐसा लड़का है या मेल है जो हु आर मैरिड, जो कि शादीशुदा है, एंड हैव मोर देन वन वाइफ, और उसके और शादीशुदा होने के बाद भी उसकी जो है एक से ज़्यादा बीवी हैं, यानी कि वाइफ हैं, वाइफ लिविंग के साथ वो रहते हैं, या फिर ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो कि मैरिड है एक पर्सन से, और वो उस पर्सन जो वो पर्सन है हैविंग ऑलरेडी अ वाइफ, और उनकी पहले से एक और वाइफ है, तो ऐसे में वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये आपको यहाँ मैरिटल वाले में क्लियर कर दिया, यानी कि अनमेरिड तो एलिजिबल रहेंगे ही, साथ में मैरिड वाले भी रहेंगे, लेकिन वो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ हो, कि मतलब कि ऐसा ना हो कि एक वाइफ के होते हुए और दूसरी वाइफ, और ऐसा कुछ ना हो, सेम ये वाइस वर्सा रहेगा। इसको आप देख लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बोला गया है कि नेचर ऑफ पोस्ट आप समझ लीजिए, जैसे कि स्टाफ नर्स है, मेल के लिए बोला गया कि मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट जो रहेंगे, उसमें बोला गया कि कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए उसको जो है हाई स्कूल यानी कि 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, एंड पास इंटरमीडिएट ऑफ द बोर्ड ऑफ साइंस हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी और एन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट देयर टू। और सेकंड पॉइंट ये बोला कि पोजेस डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, उसके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइवरी और बीएससी, या तो आपका पास नर्सिंग के अंदर या फिर मिड वाइफ के अंदर आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी डिग्री भी हो सकता है नर्सिंग के अंदर। ये आपको बोला गया, ये एक्स्ट्रा है, ये आपका 12th के बाद वाला क्वालिफिकेशन ये रहेगा। और इसके बाद बोला गया है कि
पोजेस डिप्लोमा इन रजिस्ट्रेबल विद उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल, यानी कि उत्तर प्रदेश की नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये आपको बोला गया। तो ये आपकी ये मेल के लिए रहेगा। सेम अब फीमेल के लिए बताया तो फीमेल के लिए रहेगा, कैंडिडेट का जो है कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए और साथ में कैंडिडेट का जो है डिप्लोमा होना चाहिए सेम उसके अंदर नर्सिंग एंड मिडवाइफ के अंदर, और दूसरा या फिर उसका बीएससी हो सकता है, डिग्री बीएससी डिग्री का नर्सिंग के अंदर। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस करिए। अब रेलिवेंट सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट, ये कुछ रूल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये रूल्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, ये सारे जो हिंदी में लिखे हुए हैं। ये पॉइंट नंबर 1 से लेके यहाँ तक ये रूल्स आप चेक करेंगे, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके बाद ये पूरे आपके यहाँ तक हैं। उसके बाद इसी प्रकार तो ये वो लोग हैं जिनको जो जिन बोर्डों को मान्यता प्राप्त माना जाएगा उनके यहाँ पे नाम लिखे हैं, उस हिसाब से आप चेक कर लेंगे। पूरा यहाँ पे रहेगा। और प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सेल कैरी 85 मार्क्स का होगा, और मार्क्स टू ए पर्सन हु इज वर्किंग एज स्टाफ नर्स के तौर पे अगर वो काम करना चाहता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द मेडिकल। मैंने आपको बताया टेम्परेरी है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बोला जा रहा है। और यहाँ पे बोला गया है फॉर द फर्स्ट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 मार्क्स फॉर द। अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर लिया है और तो उसको 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे फॉर द नेक्स्ट एंड एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इस तरीके और 3 मार्क्स फॉर ईच ईयर के हिसाब से मिल जाएंगे उस कैंडिडेट को जिसने पहले कभी 1 साल या 2 साल या उससे ज़्यादा साल में काम करा है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सेम स्टाफ नर्स के तौर पे। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ स्टाफ नर्स वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओनली शैल बी ट्रीटेड वैलिड। आपको बता दूं अगर किसी कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस करा है काम करा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टाफ नर्स के तौर पे तो उसको वैलिड तभी माना जाएगा जब वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो वहाँ पे ही काम कर चुका है। ये सब है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एज के बारे में। तो एज से रिलेटेड यही है कि 1 जुलाई 2023 में अगर कोई कैंडिडेट 21 साल का हो गया है और 40 साल से कम है तो वो अप्लाई कर दे। और उसके मतलब बीच वाले कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 1 जुलाई 2023 से पहले जो है 40 साल का हो गया तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और सेम 1 जुलाई 2023 के बाद 21 साल का हो रहा है तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ एज रिलैक्सेशन है या नहीं है। ये मेन अब देखिए प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। उसमें क्या बोला जा रहा है ओनली सच कैंडिडेट जो प्रीलिम्स पास करेंगे वही मेंस देंगे। तो ये बोला गया है एक तो आपका यहाँ पे फिर कैंडिडेट को जो है 200 रुपये की फीस जो है यहाँ पे भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या लिखा है फॉर अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स ऑल्सो। मतलब क्या आप समझ सकते हैं ये अब यहाँ से मेरे को ये बात क्लियर हो गई कि ये जॉब जो है ये पूरे इंडिया की जॉब है। मतलब कि पंजाब हरियाणा राजस्थान और आपका मेघालय मणिपुर अंडमान एंड निकोबार कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश हर जगह के लिए जो भी स्टेट है आपके इंडिया के अंदर सबके लिए जॉब है। लेकिन जॉब आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे आपको बता दूं उन सबको जो है 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। उन कैंडिडेट को जो प्री पास करके मेन एग्जाम देंगे वो 200 रुपये पे करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट। और 25 रुपये वो जो है प्रोसेसिंग फीस देंगे। तो 225 रुपीज़ वो पे करेंगे। अगर वो SC/ST कैंडिडेट है और यूपी के हैं तो वो 80 रुपये पे करेंगे। और अब ऐसा कैंडिडेट कोई होगा कि SC/ST है वो लेकिन वो यूपी का नहीं है तो वो सेम एक जनरल कैंडिडेट वाली फीस पे करेगा। यूपी कैंडिडेट में रिजर्वेशन रहेगा, SC/ST को 80 रुपीज़ और 25 रुपीज़ उनकी प्रोसेसिंग फीस रहेगी तो 105 रुपये पे करेंगे वो। तो सारी फीस आपकी लिखी हुई है। अब इसके बाद है आपका कैंडिडेट को अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट की जो है ये सब जो है फॉर्म के अंदर रखनी है जब वो मेंस एग्जाम का फॉर्म भरेगा। ये आपको बताया गया यहीं पे। ये उन्हीं को भरना होगा जो प्रीलिम्स या प्री एग्जाम पास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिख जाएंगे 13 पॉइंट में, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ये सारे पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड में पूरा 3 यहाँ पे आपको
3 कॉलम दिखेंगे, तो फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला जो कॉलम है उसको आपको अच्छे से देखना है। अब ये इसमें भी जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। इन केस ऑफ द वुमेन कैंडिडेट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फॉर फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। अब देखिए कोई ऐसा कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो वुमेन कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, तो उनके में जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो इशूड होना चाहिए फादर की साइड से, तो वो वैलिड माना जाएगा। मतलब कि अगर वहाँ पे आपके पेरेंट्स की बात करी जा रही तो फादर के साइन या वो सब जो है वैलिडिटी होगी, ना कि मदर की, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है। तो ये सब आपका बोला गया है यहाँ पे। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन डिटेल, पर्सोनल डिटेल फ्रॉम OTR, और इसके बाद अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक चीज़ क्या बोली गई है। कैंडिडेट फॉर्म में क्या क्या करेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, फीस पेमेंट करेगा, फॉर्म को सबमिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है सबमिट फॉर्म को, लेकिन उसका समय मिल जाएगा और उस समय वो करेगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का अगर कोई SC या फिर ST कैंडिडेट है तो उसको ये वाला सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आपको दिखाता हूँ, ये वाला पूरा फॉर्म रहेगा, ये वाला फॉर्म भरेंगे आप, और तब जाके आपको आपकी एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट अन्य यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट का होगा तो ये वाला भरेगा, ये वाला फॉर्म भरेगा वो कैंडिडेट, ये वाला। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और उत्तर प्रदेश सरकार का ये है, जो कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले होंगे यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, वो ये वाला फॉर्म भर देंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, कहीं ऐसा सोचे कि आप दूसरे स्टेट वाले के लिए रिजर्वेशन नहीं है एज के अंदर। ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। सेम हिंदी में भी दिया है, फिर उसको इंग्लिश में भी दिया है। अब ये डिसेबल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट ये वाला रहेगा, आप इस वाले को सबमिट कर सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, अगर कोई कैंडिडेट को जो है फॉर्म 2nd और 3rd के अंदर जो भी डिसेबिलिटी दी गई है वो उसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है कैंडिडेट को, तो ये वाला भर देगा। तो डिसेबिलिटी वाले भी सर्टिफिकेट अलग अलग फॉर्म है, तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही आप इसको अपने अपने वाला ही सर्टिफिकेट फॉर्म भरें। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट फॉर्म दिए हुए हैं, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। और प्लान आप देखिए, हम आपको बताया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रीलिम्स जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और मेन सब्जेक्ट नर्सिंग आएगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, फिर 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी से, 120 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट नर्सिंग से। मतलब कि आपके नर्सिंग से रिलेटेड जो मेन सब्जेक्ट होंगे उससे। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी कि MCQ बेस्ड है, और टोटल 170 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे का समय मिल जाएगा, 120 मिनट, और टोटल मार्क्स 85 मार्क्स का रहेगा ये पूरा पेपर। सिलेबस आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएंगे, उसके बाद आपका इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब आपका आएगा। और ये सब आपको पढ़ना है, मतलब यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा आपका सारा सिलेबस ही होगा। ये तो अब ये भी देखिए, ये सारा जो 7 तक जा रहा है, सारा जो ऊपर तक है, ये सारा अभी तक आपका जनरल नॉलेज का ही है। फिर जनरल हिंदी में विलोम, वाक्य एवं वर्णी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, और तत्वम, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विषय एंड विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपको जनरल हिंदी में पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस में आप कहेंगे नर्सिंग वाला जो आपको मैंने बोला सब्जेक्ट वाला जो सिलेबस रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रहेगा, जिसमें आपका स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में ये सारा सिलेबस है। फर्स्ट एड का सिलेबस अलग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सिलेबस अलग है, और इस तरीके से आपको दिखेगा। और फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफ एंड और बहुत सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पेडियाट्रिक नर्सिंग का अलग दिख जाएगा, डिसीज ऑफ चिल्ड्रन का अलग है। तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी लंबा है, लेकिन ये जो पूरा सिलेबस है 120 क्वेश्चन का है, जो आपको मैंने अब दिखाया।
ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। अब इसकी आप डिफ़िकल्टी की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सिर्फ 12th लेवल के बेस पे नहीं रहेगा। इसका डिफ़िकल्टी लेवल आपका डिग्री और डिप्लोमा जितने लेवल का तक का जाएगा, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन में मांगे गए हैं। यानी बीएससी जैसे लेवल तक का जाएगा नर्सिंग के अंदर, जैसे पर्सनल हाइजीन, एनवायरनमेंट हाइजीन, ये सब आएगा। अब यहाँ पे अपेंडिक्स में क्या बोला गया, अपेंडिक्स में यह है कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम मुख्य लिखित परीक्षा, यानी मेंस का आपको समझ लीजिए, मेंस का सिलेबस ये होगा। मेंस आपका प्रश्न पत्र 1 मिलेगा और समय विधि 3 घंटे का समय और 85 मिनट्स का जो है 85 मार्क्स का जो है समय एग्जाम रहेगा। अभी देखिए प्रीलिम्स का एक्चुअल में नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, वो प्रीलिम्स के बाद ही आएगा, लेकिन आपको फिर भी एक जनरल आइडिया दिया है कि आपका 3 घंटे का पेपर और 85 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा। ये बाद में होगा जो मेंस एग्जाम होगा। इसमें मतलब आपके 3 पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपकी जॉब। ये पूरा प्रोसेस है इस जॉब का। ये अब एक्सपीरियंस, अगर किसी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्टाफ नर्स के तौर पे काम करा हो किसी अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये वाला फिल कर देंगे। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया है इस जॉब का, काफ़ी सब कुछ कवर हो गया हमारा यहाँ पे, और सैलरी भी कवर हो गई है, सिलेबस, पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या काम होगा और फायदे क्या हैं, एज रिलेक्शन, एक एक चीज़ कवर हो गई जॉब से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं फॉर्म कहाँ से अप्लाई होगा, तो फॉर्म आप देखेंगे तो ये है नोटिफिकेशन वाला पेज, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जब नोटिफिकेशन में आपको अप्लाई पे जाना होगा, अप्लाई आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, कई बार हमें समझ नहीं आता हम कहाँ से बात कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये है, इस पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे, आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, एक तो स्टाफ नर्स का दिखेगा और दूसरा आपका हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग का दिखेगा। इसको नहीं करना है, सिर्फ इस वाले पे जाना है और इस वाले में आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए आपने अप्लाई पे क्लिक करा और अप्लाई के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, मेल और फीमेल के लिए। आप फीमेल कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे तो वो सेकंड वाला ऑप्शन ये वाला चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको टेम्परेरी लिख दिया गया है, साफ कहीं यहाँ परमानेंट जॉब समझ लें इसको। लेकिन ये जॉब एक गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई है, नॉन गैजेटेड है। ये सैलरी यहाँ पे अलग से लिख दी गई है दोबारा से, एज वेज सब लिखा हुआ है। वैकेंसी सबसे ज़्यादा 2070 के लगभग वैकेंसी फीमेल के लिए है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैंने उसको बता भी दिया है। क्वालिफिकेशन 12th पास साइंस स्ट्रीम से प्लस आपका बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स नर्सिंग के अंदर होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पे जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की मदद से। आपको करना कुछ नहीं है कि ईमेल आईडी डालना है अपना जिसको आप यूज़ कर रहे हो, साथ में अपना मोबाइल नंबर डाल देना, फिर उसके बाद अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर डाल देना, एड्रेस पूछा जाए, डोमिसाइल पूछा जाए कि आप यूपी के हैं या फिर दूसरे राज्य के, तो दूसरे राज्य में कहाँ के हैं, और बाकी ये सब इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेना। तो ये पूरा प्रोसेस है, 1 महीने का पूरा समय इस जॉब के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको मिल रहा है। तो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया इस जॉब से रिलेटेड, और मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।